आज से 6 महीने पहले जब हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था तो इनको जो मेन प्रॉब्लम्स थी वो क्या थी वो ये खुद ही बताएंगे, फिर हम आगे बात करते हैं। एक्चुअल मैं जब आया था मैम आपके पास तो मुझे नाक से ब्लीडिंग होता था, और वो नाक से ब्लीडिंग ऐसे था कि ना मतलब मैं रात को सो रहा हूँ तो हो जाए, दिन में अगर कुछ भी मतलब नॉर्मली चल भी रहा हूँ तो हो जाए, तो उसके लिए मैं ट्रीटमेंट ले रहा था। तो मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में दिखाया, बाद में जो है मैं मेदांता में ट्रीटमेंट ले रहा था। तो उन्होंने मुझे जो भी मेडिसिन दी वो मेरी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए दी। तो वो मेडिसिन मैं जितना यूज करता था तब तक ठीक रहता था, अगर मैं एक दिन भी उसको गैप कर दिया तो वो ब्लीडिंग मेरी कंटिन्यू हो जाती थी। और उसका रीज़न था कि उसी टाइम मेरा बीपी भी जो है वो बहुत ज़्यादा शूट कर रहा था, वो 180 हाइपर में जो है ऊपर में 180 पहुंच जाता था। तो उसके बाद जब मैं कंटिन्यू लेता रहा तो बाद में मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि इसका लास्ट ऑप्शन जो है वो ऑपरेट कराना ही है, कि आपको नाक का ऑपरेट कराना पड़ेगा अपना, और ऑपरेट करने से ठीक होगा। तो फिर मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि होम्योपैथिक में ट्राई कीजिए, तो फिर मैंने आपसे ट्रीटमेंट की लिया। तो ना तो मुझे ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, प्लस जो मुझे नाक में दिक्कत होती थी वो भी मेरी ठीक हो गई, और दूसरी जो मेरा बीपी शूट रहता था वो भी डाउन में आज की डेट में, मतलब मैंने जो ट्रीटमेंट लिया था उससे वो ठीक हो गया मेरा। सो होम्योपैथी में जब हम ट्रीटमेंट करते हैं होलिस्टिक व्यू से करते हैं, मतलब जब हमने मेडिसिन स्टार्ट करी तो ना ही इनका बीपी सिर्फ कंट्रोल में आया, लेकिन जो नाक से ब्लीडिंग होती थी और इनको नाक में हल्का सा मांस भी बढ़ा था उसके साइज में भी अब रिडक्शन आया है। सो होम्योपैथी क्योर्स नॉट जस्ट होलिस्टिकली बट जेंटली एज वेल एज परमानेंट।